बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कैटल मार्केट कराची एंड AQ कैटल फार्म। आज की वीडियो थोड़ी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो बना रहा हूँ और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि मैं एक फार्मर हूँ, अभी बिगिनर हूँ, इंटरमीडिएट या बिगिनर लेवल के ऊपर हूँ, एक्सपर्ट नहीं हूँ। सही है, तो मैं जो भी बात इस वीडियो में शेयर करूँगा वो अपना अभी तक का जो मेरा एक तजर्बा है, जो मैंने पिछले 7 साल में नॉलेज गेन करी है और जो 4-5 महीने में जब से फार्म खोला है एक्सपीरियंस चीज़ें करी हैं वो शेयर करूँगा। इसमें हो सकता है कि कोई बात मेरी गलत भी हो, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए एक पब्लिक सर्विस के तौर पे ये चीज़ शेयर कर रहा हूँ कि हो सकता है मेरे तजर्बे से आप में से किसी को फ़ायदा हो, तो वो सदका जारिया भी होती है वो बात। तो बहरहाल आज जो है वो टॉपिक ये है कि सर्दियों में जानवरों की जो है ना वो आपने क्या क्या एहतियात करनी है। अब उसमें 2 मेजर फैक्टर हैं। एक एहतियात है जानवरों के सेटअप से रिलेटेड और एक एहतियात है आपके जानवर के डाइट से रिलेटेड। ठीक है, अब सेटअप के अंदर भी 2 चीज़ें आ जाती हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले याद दिला दूं भाई, प्लीज़ वीडियो लाइक कर दिएगा और काइंडली एंड तक देखिएगा ताकि कोई भी नॉलेजेबल बात आपसे मिस ना हो। ठीक है, कैटल मार्केट कराची को सब्सक्राइब भी कर दें। खैर, सेटअप से रिलेटेड 2 डिविजन्स हैं। पहली चीज़ ये कि आपने सेटअप को कवर करना है, जानवरों को सर्दी से हवा से बचाना है, और दूसरी चीज़ ये है कि आपने जानवरों का जो बिस्तर है, जहाँ जानवर बैठ रहा है, लेट रहा है, ठीक है, 24 घंटे, उस चीज़ को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, अब उसमें आपको हम अपने थोड़ा सा सेटअप से प्रैक्टिकली चीज़ें दिखाएंगे ताकि समझने में आसानी हो। इसमें बहुत सारी चीज़ें बेसिक है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं कि जो कि अल्लाह आपका भला करे, बहुत सारे लोगों के लिए नहीं होंगी या उनको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। मिसाल के तौर पे ये आप पर्दे देख सकते हैं, ये बाहर भी हमने पर्दे लगवाए हैं और इससे पहले अंदर भी पर्दे लगवाए, तो ये दोनों तरफ से जो है ना वो हमारा सेटअप जो है वो कवर्ड है। ठीक है, पर्दों से। और दूसरी बात, तो सबसे पहले तो आपने हवा से रोकना है जितना ज़्यादा आप जो है ना वो जानवर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बकरों का अगर आपका सेटअप है या बड़े जानवर का, कोई इससे वो नहीं है। और दूसरी बात ये है कि आप ये मिट्टी देख सकते हैं यहाँ पर, आए दिन की बुनियाद पर जो है ना मैंने बाहर पूरा एक डंपर गिरवा लिया था सर्दियाँ स्टार्ट होते हुए, और अब डेली बेसिस पर जैसे ही इनके कोई भी सरफेस इनका गीला होता है तो रात में ख़ासकर मेरे जो गवाले हैं वो नज़र रखते हैं, और जहाँ भी कोई ज़्यादा कहीं कीचड़ हो रहा हो, पेशाब ज़्यादा करता है जानवर सर्दी में उसकी वजह से, तो वो उसको 1-2 ट्रॉलियाँ वहाँ पर मट्टी डाल देते हैं। तो डेली के जो है ना ये डेली का रूटीन है हमारा। अब मिट्टी के अलावा कुछ लोग गांव देहात में जो है ना वो चावल की पिराली होती है, लकड़ी का भूसा होता है, बुरादा होता है, वो भी इस किस्म की चीज़ें भी बिछाते हैं, जिससे जो है ना वो नमी कम रहती है और ज़्यादा जो है ना वो एब्जॉर्ब कर लेता है। अच्छा, पर्दे जो है वो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ते हैं, तो इसका एक दूसरा एक तरीका ये होता है, अगर आपको लॉन्ग टर्म में काम करना है तो आप पर्दे बनवा लें, अगर आपको शॉर्ट टर्म का काम करना है तो आप टाट की बोरी के ज़रिए भी पर्दे बना सकते हैं। अब ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये बोरियों वाले पर्दे भी हमने, जो ऊपर छोटा सा गैप रह गया था वहाँ पे बनाए हुए, लेकिन मेन जो जगह है वहाँ पे हमने ये वाले डबल अस्तर के पर्दे बनाए हुए। तो इस तरीके से आपने जो है ना अपना सेटअप को जो है ना वो कवर रखना है। ठीक है, सर्दी से बचा के रखना है। अब आ जाते हैं ज़रा इनकी डाइट प्लान के ऊपर। अच्छा, अब आ जाते हैं ज़रा इनके डाइट प्लान की तरफ। तो डाइट प्लान के अंदर सबसे पहले, डाइट प्लान से भी बल्कि पहले वैक्सीन्स की बात करते हैं। वैक्सीन्स बकरों में मैं अगर बात करूं तो सर्दियां आने से पहले पहले आप PPR और CCPP, ये 2 हैं जो नमूनिया से बचाती हैं, ये वैक्सीन्स कर लें। और कैटल के अंदर अगर हम बात करें तो इसमें भी एक नमूनिया की भी वैक्सीन आती है और इसके अलावा HS की वैक्सीन आती है। बेसिकली HS वैक्सीन का जो फंक्शन होता है वो गलगोटो होता है, लेकिन वो रिस्पायरेटरी सिस्टम में भी किसी ना किसी हद तक मदद करती है और नमूनिया से भी किसी ना किसी हद तक वो प्रोटेक्ट करती है। तो ये वैक्सीन्स आपने बड़े जानवरों में करवा लेनी है, मैंने भी करवा ली थी। ठीक है, इसके अलावा ये है कि खाल की वैक्सीन भी आप रिपीट करा सकते हैं सर्दियाँ आने से पहले पहले, क्योंकि वही बात है, कीचड़ होता है, नमी होती है, कीड़े वगैरह चिचड़ वगैरह ज़्यादा चढ़ते हैं जानवरों पे, तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए ये 2 चीज़ें भी अल्लाह पाक के करम से हमारे फार्म पे तमाम जानवरों की अल्लाह के करम से वो हो चुकी हैं।
अच्छा, बकरों की अगर मैं बात करूं तो बकरों को आपने शाम में जो है ना वो हरा नहीं देना है। नॉर्मली कुछ लोग वैसे तो मैं जब पालता था तो सुबह में ही हरा देता था और शाम में मैं दाना देता था, और नॉर्मली भी लोग यही प्रैक्टिस रखते हैं। लेकिन आपने फिर भी कुछ लोग शाम में भी हरा दे देते हैं, तो उससे अवॉइड करना है। और दूसरी चीज़, शाम में चाहे बकरे हो या बड़ा जानवर हो, इनको शाम के टाइम में, ठंडे टाइम में पानी नहीं पिलाना। वैसी जो खोरें होती हैं, आपकी खुरलियाँ वगैरह होती हैं, तो शाम में इस किस्म के एरिया में जहाँ फार्म्स वगैरह खुले एरियाज़ में पानी बहुत ज़्यादा यख ठंडा हो जाता है, तो ठंडा पानी पिलाने से अवॉइड करना है। आप बड़े जानवर को जो है वो इनकी हरी कुत्तर में ही वंडा बनता है, जो कि दोपहर में लगता है, तो उसकी हरी कुत्तर का टेंशन नहीं है इतना, क्योंकि उसके अंदर जो बाकी आइटम्स आपके मिल रहे हैं राशन के, वो उसको बैलेंस आउट कर देते हैं, तो उसका इतना मसला नहीं है। सुबह में, दोपहर में जो आप पानी पिला सकते हैं वो पानी पिलाएँ। इसके अलावा ये है, चाहे बकरे हों या बड़े जानवर हों, इनमें घी खिलाने की आपने जो है ना, अगर सर्दियों में अफोर्डेबल है आपके लिए, तो वो एक प्रैक्टिस रखनी है। घी भी जो है ना वो इनको थोड़ा सा ये कि चिकनाव की वजह से इनकी चर्बी बढ़ाता है, इनका फैट बढ़ाता है, गुलाइयाँ ज़्यादा अच्छी करता है। और दूसरा उसका बेनिफिट ये है कि वो रात के मगरिब के बाद आप देते हैं तो रात भर उससे थोड़ी बहुत हल्की फुल्की गर्माइश भी रहती है। अब हर किसी बंदे का अपना अपना तजर्बा है। कोई बंदा घी में गुड़ मिला के खिलाता है, क्योंकि गुड़ की भी यही इफादियत है कि एक हाजमा भी करता है गुड़, दूसरा वो गर्माइश भी करता है, ठीक है। और कोई लोग जो है वो घी को चौकर के अंदर या आटे के अंदर पेड़ा बना के देते हैं, और कुछ लोग जो है वो डायरेक्ट देते हैं। कुछ लोग घी खिलाने के बाद जो है वो हाजमे का मसाला खिलाते हैं। हमारी यहाँ जो प्रैक्टिस है वो यही है कि हम घी खिलाने के बाद हाजमे का मसाला खिलाते हैं, और गुड़ वगैरह की जो हमने प्रैक्टिस है वो उससे अलग रखी हुई है। घी के साथ हम गुड़ मिला के नहीं देते हैं, ठीक है। एक चीज़ आपने ये कर लेनी है। इसके अलावा बकरों में आपने 3 चीज़ें हैं, गुड़, अजवाइन और मेथी दाना। इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके सुफूफ बना के बॉयल करना है, और बॉयल करने के बाद इसका कहवा जो है ना वो आपने हर बकरे को 1-1 कप डेली आपने ये शाम के टाइम में या रात के टाइम पे नीम गर्म पानी के अंदर ये आपने उनको देना है, ठीक है। इससे उनके खांसी से भी एक तो वो बेहतर रहेगा उनका मामला, और नमूनिया से बचेंगे। ये एक हर्बल ट्रीटमेंट है। और बड़े जानवरों में भी आप जो है ना गुड़, अजवाइन और मेथी दाना का पाउडर बना के डायरेक्ट खिला भी सकते हैं, और कहवा पिलाना चाहें, वो थोड़ा मुश्किल होता है पिलाना, तो कहवा भी चाहें तो पिला सकते हैं, ये भी इफादियत देता है। लेकिन गुड़, अजवाइन, मेथी दाने वाला जो फार्मूला है वो आपने गब्बन गाय पे या गब्बन बकरी के ऊपर अप्लाई नहीं करना, वो उनका पेट खोल लेता है, तो वो अबॉर्ट कर जाती हैं। ये सिर्फ जो है ना वो बछड़ियाँ या बकरियाँ ऐसी जो कि खाली हैं, और बछड़े और बकरे, उनके ऊपर आप ये अप्लाई कर सकते हैं। तो डिफरेंट चीज़ें हैं। आपने जानवर को बस ये है कि सर्दी से जितना प्रोटेक्ट करेंगे, आप देख रहे हैं आपके फार्म में कोई भी बकरा है या बछड़ा है, उसका हल्के सा भी रुआं खड़ा हो रहा है, तो आपको फ़ौरन उसका टेम्परेचर चेक करना है। अपने फार्म पे आपने बुखार से लड़ने के लिए 2-4 दवाइयाँ, प्रूफिन सिरप होती है, और अपना अल्लाह आपका भला करे, नमूनिया के अंदर एंड्रोक्विन फॉर्ट एक इंजेक्शन है वो लगता है, टाइलोपिन इंजेक्शन है वो लगता है, बुखार के लिए वेटाफेनिक इंजेक्शन है वो भी लगता है। इसके अलावा फ्लूमैग लू के नाम से एक इंजेक्शन है बुखार तोड़ने के लिए, जब बहुत ज़्यादा ही हो तो वो भी लगता है, रिस्पायरेटरी सिस्टम वगैरह के लिए भी। तो ये चीज़ें भी आपने अपने डॉक्टर के मशवरे से, देखिए मैं डॉक्टर नहीं हूँ, जो चीज़ें मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ वो चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये कोई एक आखिरी आपको मैं हतमी फार्मूला नहीं दे रहा, लेकिन ये जितनी भी चीज़ें जो हर्बल मैंने ख़ास करके चीज़ें आपको बताई हैं ना, वो आपके फार्म पर मौजूद रहनी चाहिए। बकरों में मैंने एक चीज़ और ये नोट करी है कि लोग जो है ना वो उनको स्वेटर पहना देते हैं बकरे को, वो आप कर सकते हैं। हमने भी अपने यहाँ जो हमारा बकरा है उसको स्वेटर पहनाया हुआ है, लेकिन उसमें आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जो उसका नाफा है, पेशाब की जगह है, उससे आगे आगे तक आपने पहनाना है, और वो पेशाब की जगह आपने खुली रखनी है, नहीं तो वो गीला कर लेता है और फिर गीला स्वेटर हो जाता है, पेशाब के साथ बैठ जाता है, तो वो और ज़्यादा नुकसानदेह हो जाता है बजाय कोई फ़ायदा देने के। बस ये है कि छोटी मोटी आप लोगों ने जो है ना वो करनी है, और किसी भी प्रोफेशनल डॉक्टर से, वेटनरी डॉक्टर से आपने कंसल्टेंसी लेके उसके मशवरे से वैक्सीन वगैरह करा के अपने जानवर को प्रोटेक्ट करना है। एहतियात वंस अगेन इलाज से बेहतर है। ये चीज़ें हो सकता है जो भी मैंने चीज़ें शेयर की हों इसमें कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा मिले, और अगर कुछ और आप इस हवाले से पूछना चाहें तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। कैटल मार्केट कराची सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।